नमस्कार। अभी मेरे साथ हैं विनीता मैम एपिडा से। हेलो मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि एपिडा भारत के जो जीआई टैग वैरायटी राइसेस हैं उसके लिए और क्या वर्किंग कर रही है या क्या और रिसर्च चल रही है? हाँ, नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि जैसे हमारा भारतवर्ष राइस के प्रोडक्शन में भी अब नंबर 1 गया है और एक्सपोर्ट में भी हम नंबर 1 हैं। और जब हम बात करते हैं राइस की तो अपेडा ने ये आइडेंटिफाई किया कि भई जो हमारी यूनिक वैराइटीज़ हैं जिन्हें हम जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे अपार्ट फ्रॉम द जीआई टैग अदर वैराइटीज़ ऑल्सो, सो वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दोज वैराइटीज़ विच आर सुटेबल फॉर जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए वो सुटेबल हो। और जिस भी देश में जैसे क्यूजिन्स वहाँ के बनते हैं उस तरह के हम लोगों ने मुहिम शुरू की है कि हम उस मार्केट को इन चावलों से कैसे उनके क्यूजिन्स को बनाएं और हम तभी उस मार्केट में अपना जो शेयर है वो इंक्रीज कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी हम लोगों ने रिसेंटली जापान में हमने आइडेंटिफाई किया था, एम्बेसी से पता चला था कि देयर इज अ वेरी गुड पोटेंशियल फॉर इंडियन राइस इन जापान। तो जब हम जापान की बात करते हैं तो एकदम से दिमाग में सुशी का नाम सबसे पहले आता है। और दूसरी बात ये होती है कि भाई जापान मार्केट को स्टिकी राइस चाहिए। तो नॉर्मली ये बोलते हैं कि इंडिया में स्टिकी राइस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे पास मोर देन 1000 वेराइटीज़ है राइस की, तो हम लोगों ने 15 वेराइटीज़ को आइडेंटिफाई किया जिसकी हमने फिर प्रोफाइलिंग करी कि भाई हमें एज पर द ट्रेड फीडबैक हमें फीडबैक मिला था कि ये स्टिकी राइस है। उन 15 राइस में से देन हम लोगों ने इरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रोफाइलिंग करने के लिए सारे सैंपल्स दिए कि आप हमें ये बताइए कि इसमें स्टिकीनेस कितना है, क्या ये जापान के लिए सुटेबल है। तो दे हैव डन इट, दे हैव कम अप विद 12 वेराइटीज। तो 12 वेराइटीज जब हमारे पास आ गई तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर डिफरेंट, जहाँ पर भी हमने हमारे जापानीज रेस्टोरेंट से, जो भी हमारे 5 स्टार होटल्स थे, उनके जापानीज रेस्टोरेंट के शेफ से हम लोगों ने उस वेराइटीज का जापान की डिशेस को बनवाया, जस्ट टू सी कि जब कुकिंग करने के बाद कैसा रिजल्ट आता है। तो यू विल बी अमेज्ड दैट 7 वेराइटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच आर सुटेबल फॉर जापान। जब हमें ये 7 वेराइटीज हमारे हाथ में मिल गई, देन हम लोग यहाँ पर से एक 25 एक्सपोर्टर, 25 एक्सपोर्टर्स का डेलीगेशन लेके गए, जिसमें नॉट ओनली एक्सपोर्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट भी थी, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड हमारे एक हम अपना शेफ लेके गए, इंडियन शेफ, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेंबर भी थे। एंड देयर वी हैव डन द रोड शोज इन ओसाका एंड टोक्यो बोथ। एंड वहाँ पर हम लोगों ने इन राइस का डिस्प्ले किया, साथ में इनके क्यूजिन्स बनाए, हमने जापानीज शेफ को भी हायर किया। सो ओवरऑल अगर जब मैं कहूँ रिजल्ट की, तो उसका एक आउटकम ये आया कि रिसेंटली वी गॉट इंक्वायरी फॉर दिस असम नहीं मणिपुर वाइट चखाओ राइस। तो दैट मीन्स वी हैव पोटेंशियल। तो इस तरह के जो स्टेप्स है इनको प्रमोट करने के लिए एपिडा ले रहा है। और सबसे पहले और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो स्टेप एपिडा ने लिया है कि जब हम ओवरऑल राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ नॉन बासमती राइस की कैटेगरी में करते थे। तो विद द एफर्ट्स ऑफ एपिडा वी गॉट सेपरेट एचएस कोड फॉर जीआई राइस। तो अब उससे फायदा ये होगा कि भाई किस देश में जा रहा है, so that we will be able to make a strategy कि these are the countries where we have the potential for these GI rice. नाइस। और मुझे लगता है कि इसी के थ्रू नॉन बासमती जो राइसेस हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी या उनको भी एक प्रमोट करने का या उनको भी एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। जब भी हम लोग आइडेंटिफाई किए, जैसे हमने इरी को एक प्रोजेक्ट दिया कि जीआई राइस तो ओके ठीक है, हमें पता है ये हमारी 30 वेराइटीज जीआई है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आस्क्ड देम कि you identify the potential varieties which has a low glycemic index, low GI. तो इरी अपने रिपोर्ट के साथ आया है हमारे साथ वापस, and they have identified. The same way we are going to promote these rice varieties also, which will overall impact to increase the export of non-basmati rice from India. Very nice. Yeah. Thank you so much, ma'am, for this important and good information. Thank you so much.